लेकिन कहीं ना कहीं आज जब अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली है, खास करके 1 जून तक, तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत इंडिया अलायंस को मिली है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि सफल तो हुए प्रधानमंत्री जी की गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार करने से रोक पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गढ़ था वो। और अगर उस गढ़ में अरविंद केजरीवाल जी जाके प्रचार करते, जहां पर आपको पता हो कि विधानसभा के चुनाव में 14 से 15% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, और उस दौर में जब अरविंद केजरीवाल जी जाकर वहां प्रचार करते, नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते की बात करते, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते, तो चीजें और अलग होती। हाँ, लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 सीटें अभी ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, जिसमें एक हरियाणा की सीट है और 13 पंजाब की, बाकी 4 दिल्ली की। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के अंदर जाकर नरेंद्र मोदी का, अभी जो उन्होंने जेल से छूटने के 20 घंटे के बाद जो एक जायज सवाल किया, संजीव भाई, मुझे लगता है पैनल में बैठे हमारे सारे वरिष्ठ जन इस बात पे एग्री करते होंगे कि जो फॉर्मूला, जो नियम कानून नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बनाया, और जिसके तहत उन्होंने तमाम नेताओं को, भाजपा के तमाम नेताओं को किनारे कर दिया, तमाम नेताओं को रिटायर कर दिया, और आज उसी पे जब अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल किया, तो आप देखिए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। जब नरेंद्र मोदी ये नियम बना सकते हैं सुमित्रा महाजन के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए, आडवाणी के लिए, तमाम ऐसे नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के जिनको 75 साल की उम्र पूरे होते होते उनको रिटायर कर दिया गया, तो जब अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल किया तो भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई। लेकिन आप देखिए कि अमित शाह आकर इस बात का तो खंडन करते हैं कि नहीं नहीं, ये नियम जो जिस नियम का अरविंद केजरीवाल जी जिक्र कर रहे हैं, वो नियम तो सारे नेताओं पे लागू होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे लागू नहीं होगा। लेकिन दूसरे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल क्या था, आपको भी पता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर दोबारा यानी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो सबसे पहले जो गाज गिरेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे गिरेगी। उसका कोई खंडन नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बात से भारतीय जनता पार्टी एग्री है, उनके तमाम नेता भी एग्री हैं, नरेंद्र मोदी भी ये बात चाहते हैं कि अगले 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया, जैसे उन्होंने तमाम नेताओं को किनारे किया। अब देखिए, कल 10 गारंटियां दी गई। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल 10 गारंटियां दी हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा इंपैक्ट ये भी एक चुनाव में होने जा रहा है। आपने सारे आपने दावे देख लिए। अब पहली बार मैं तो मतलब मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, राजनीति में भी मेरी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन मैंने 10 साल में तो नरेंद्र मोदी को देखा कि उन्होंने कभी भी सिंगल किसी एक पत्रकार को बाइट नहीं दिया, संजीव भाई। लेकिन आप देखिए, अब रैलियों में, सभाओं में, चलते चलते, गिरते गिरते, उठते बैठते, एक एक पत्रकार को बुला के सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, कुछ सवाल तो प्लांटेड होते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी को मैंने पहली बार देखा कि वो कोई भी चैनल हो उसको बुलाकर, मैं देख रहा हूं यूट्यूबर तक को वो अब जाके वो उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है। जिस जनता के जरिए नरेंद्र मोदी जी फर्श से उठ के अर्श पे गए थे और इतने ज्यादा घमंड में थे, उसी जनता ने आज इनको जमीन पे लाकर खड़ा कर दिया है कि ये है, यहाँ जनता मालिक होती है, यहाँ कोई राजा नहीं होता। और आप सोचिए कि अभी जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, कहीं उड़ीसा में जाके जिलों की राजधानी पूछने का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। और एक चीज तो मैं और कहूंगा संजीव भाई कि 2019 का चुनाव का जब हम लोग देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, 2014 कर लीजिए, 2019 कह लीजिए, तो 2019 में चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, दिल्ली हो, यानी इन राज्यों की लगभग 80 से 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बात को आप जान रहे हैं। और जब 80 से 90% सीटें, यानी एक तरीके से आप चरम की बात कर लीजिए, चरम सीमा की बात कर लीजिए, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी अकेले 302 या 303 के आसपास सीटें पाती है। अब अगर आप सोचिए, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में भी आप लगभग साउथ का जिक्र हमारे विनय ठाकुर जी कर रहे थे, आदरणीय विनय जी कर रहे थे, उसके पहले अरुण भैया बता रहे थे, अरुण शर्मा जी बता रहे थे पूरे देश के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा राज्य होगा जहां भारतीय जनता पार्टी 19 के चुनाव के एक तरीके से कंपेयर में कहीं किसी राज्य में बढ़ रही हो। चाहे वह उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र जहां 48 में 41, फिर 48 में 41। हाँ, लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ और था।
तो मुझे लगता है कि पूरे देश में 5-10 सीटें ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी की लगातार सीटें यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। और जो आकलन लोग कर रहे हैं, तमाम वरिष्ठ जन भी बता रहे हैं कि अगर 250 सीटों के नीचे भारतीय जनता पार्टी गई तो सबसे पहले आरएसएस नरेंद्र मोदी जी से किनारा करेगा, सबसे पहले इनसे नमस्ते करने का काम करेगा, जो कि लगभग देखने को मिल रहा है। तो हम सब इस बात को मान के चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब से छूट के आए हैं और लगातार उन्होंने जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर उठाना शुरू किया है, इससे इंडिया अलायंस को बहुत मजबूती मिलने जा रही है। संभवतः 15 को लखनऊ में, उसके बाद जमशेदपुर, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी जाके सवाल करने का काम करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भरसक प्रयास किया नरेंद्र मोदी ने तोड़ने के लिए, सारे हथकंडे अपना लिए। हमारे टॉप के 4 नेताओं, सोचिए संजीव भाई, इस दौर में जब एक तरफ प्रचंड बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार हो और उस दौर में एक पार्टी की, महज 10 साल की पार्टी के 4 टॉप के नेताओं को उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाए, तमाम विधायकों के ऊपर छापेमारी हो, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाए। हम आभारी हैं इंडिया अलायंस के तमाम उन नेताओं का जिन्होंने साथ दिया इस बुरे दौर में, लेकिन सबसे ज्यादा आभारी अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर हम लोग हैं कि जो इस मुश्किल की घड़ी में भी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो बीड़ा उठाया है नरेंद्र मोदी की तानाशाही को समाप्त करने का, इंडिया अलायंस के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का, 4 जून को देश की जनता उस पे जो है मुहर लगाने जा रही है। और जो सवाल नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ के मुसलमान, बकरी, मटन, हिंदू और मंदिर मस्जिद पे लेकर जा रहे थे, अब आप देखिए वो एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, वो जो है दवाई की बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो 4 जून को देश की जनता इनका बोरिया बिस्तर बांध कर भेजेगी और एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत होगी, तानाशाही को बचाने के लिए देश की जनता वोट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या आप जो तिलस्म है या जो परिदृश्य है बदलने में सफलता देख पा रहे हैं? अब चूंकि अरविंद जी बाहर आ गए हैं, पहले जो उनके प्रति सहानुभूति थी वो अब उसमें क्या कुछ फर्क देख पाएंगे? छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अरुण जी को सुनकर अतुल जी के पास जाऊंगा। देखिए संजीव भाई, जो 2019 का ट्रेंड था, मुझे लगता है दिल्ली में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। एक तो जो फैक्टर आपने बताया कि 2019 के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रहे थे। अब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, खास करके 4 और 3 सीटों पर, मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा फायदा इंडिया अलायंस को मिलने जा रहा है। और तमाम ऐसी चीजें भी रही जो 5 साल के अंदर जनता ने देखा, चाहे दिल्ली के अधिकारों की बात रही हो, छोटे छोटे कामों में अड़ंगा डालने की बात रही है, 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की बात रही हो, यानी दिल्ली की जनता इस बात को देख रही थी, बहुत भलीभांति देख रही थी कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की बस की यात्रा, 1000 रुपए सम्मान राशि, तीर्थ योजना, इस सब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सारे हथकंडे अपनाकर, आप सोचिए एक मेयर के चुनाव में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कि जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इस बार दिल्ली का मेयर एक दलित परिवार से होगा, आप बताइए उस चुनाव को आप टलवा देते हैं। तो दिल्ली की जनता तो इतनी समझदार है, इस बात को बहुत अच्छे से देख रही है कि नरेंद्र मोदी ने सिवाय परेशान करने के अलावा एक काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं किया। दूसरा, इनके जो 7 के 7 जो सांसद थे, संजीव भाई आपने देखा एक सांसद कहीं सदन के अंदर किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी करता है, मीनाक्षी लेखी हो, मनोज तिवारी हो, यानी इन लोगों ने सिर्फ 5 सालों में इन 7 सांसदों ने एक कोई काम नहीं किया, अनर्गल बयानबाजी, जहर बोने का काम किया, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम किया। तो दिल्ली की जनता इस तरीके की राजनीति नहीं पसंद करती, इसीलिए उसने 2 बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और हमको पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस इस बार 7 की 7 सीटें जीतने जा रहा है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रही है, जैसे एमसीडी में किया, जैसे विधानसभा में किया, इस बार लोकसभा में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ अरुण जी